हो ही जा रहा है। 13 तारीख को जी इलेक्शंस होने हैं और मोस्ट लाइकली 13 सितंबर या 14 सितंबर को जो है वो रमीज हसन राजा जो कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर बन चुके हैं वो अपना जो है वो ऑफिस अज्यूम करेंगे एज चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। लेकिन उनका चेयरमैन बनने से पहले इम्पैक्ट बहुत नजर आ रहा है। बहुत सारे धमाके थे, धमाकों में से एक धमाका ये भी है कि शायद बाबर आजम जो पाकिस्तान के अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स कप्तान हैं, उन्होंने थोड़ा सा कहते हैं ना कि रेजिस्ट किया एंड प्रोबेबली ही वाजंट हैप्पी विद द टीम चोजन फॉर द आईसीसी वर्ल्ड T20 और उन्होंने रमीज हसन राजा से रिपोर्टेडली बात की और उनको रमीज राजा ने मशवरा दिया विच ही डिडंट लाइक, और मशवरा ये दिया, रमीज डिडंट लाइक बीइंग अप्रोच, उन्होंने मशवरा ये दिया कि भाई फोकस ऑन योर क्रिकेट एंड बैटिंग। और उसके बाद अब खबर ये आ रही है कि मोस्ट लाइकली बाबर आजम शैल बी रिमूव्ड एज पाकिस्तान कैप्टन, टेस्ट मैच कैप्टन, और मोहम्मद रिजवान शायद उनको रिप्लेस करेंगे। पहला धमाका। दूसरा धमाका ये है जी कि पहले कहा जा रहा था कि रिजाइन कर दिया मिसबाह हक ने और वकार यूनुस ने एंड दे हैड क्विट एज हेड कोच एंड बॉलिंग कोच रिस्पेक्टिवली। बाद में कुछ खबरें ये खुल के सामने आई कि देवर एक्चुअली टोल्ड कि आप लोगों का शायद टाइम इज ओवर, और मिसबाह हक जो है उनको पहले ये कहा गया कि जी आप रेस्ट करें ड्यूरिंग द न्यूजीलैंड सीरीज जो होम सीरीज शुरू होगी 17 सितंबर से। और फिर उनको जो दूसरा धचका लगा वो ये था कि जब टीम दिखाई गई तो उन्होंने कुछ चॉइसेस पे क्वेश्चंस रेज किए और फिर वो भी अलहदा हो गए अपने मनसब से, और वकार यूनुस ऑल्सो फॉलोड द सूट। ये हो गया जी दूसरा धमाका। और तीसरा धमाका तो बहुत बड़ा हुआ, वो था जो पाकिस्तान की टीम अनाउंस हुई। बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है और ऐसे लग रहा है कि प्रोबेबली नाउ थिंग्स आर एक्चुअली द डायरेक्शन इज चेंजिंग। तो इसमें जी बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल बात करेंगे एंड वी हैव विद अस वर्ल्ड्स फास्टेस्ट बॉलर एवर and the superstar of Pakistan cricket, the man who has his heart on his sleeve, जिस वक्त उन्हें क्रिकेट के एनालिसिस करने और डायसेक्शन करनी हो, और वन ऑफ द मोस्ट फ्लैम्बॉयंट क्रिकेटर्स एवर टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान क्रिकेट, जनाब शुएब अख्तर। हाउ गुड टू सी यू। जी सर। भूल ही गए हैं यार, इतने दिन हो गए, यूएस ओपन ने बुला ही देता। हाउ यू गुड टू बी बैक। और इंट्रोड्यूस कराऊं जरा, आज मेरा शुगर लगने वाला है जरा। और जनाब मेरे साथ यासिर हमीद, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट मैच ओपनर, दुनिया की बेसबातियों को ये अक्सर शिकार रहे, और इनका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड 2 है इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक इन्होंने सचिन तेंदुलकर का बेहतर किया था डेब्यू सीजन में कैलेंडर ईयर में मैक्सिमम रन्स, और दूसरा सेंचुरी इन ईच इनिंग्स ऑफ हिज टेस्ट मैच डेब्यू। यासिर वेलकम। थैंक यू सर। जनाब सर जी एक ट्वीट दिखाएं जी आप जरा, ये 20 अगस्त को एक ट्वीट आई थी, दिखाएं जी जरा। जनाब ये एक ट्वीट आई थी सर, Read it out for me, please. Okay. Cricket's hierarchy to see a change. Former Pakistan captain likely to be the new chairman. PCB, let's hope it augurs well for Pakistan cricket. Let's see. Why are you branding yourself? ये 20 को आई थी। नहीं बैन नहीं कर रहा, अगली दिखाएं जरा फौरन। अब देखें ना, अब आपको जो शुगर लगेगा। अगली दिखाएं, ये देखें, ये देखें 20 तारीख को एक ट्वीट। Management shall also change. I suppose somewhere in times I predict Misbah Haq shall not last until the ICC World Cup T20. Let's see. It's all about Pakistan cricket unpredictably. 20th अगस्त हो गया पाए। जनाब ओवरव्यू, ये पहले जरा जेनेरिक ओवरव्यू के। Okay. I'm going to give you a chance. नहीं ये मुश्किल का। No, hold on, sec. You're as concerned as me, Pakistan cricket right now. Yeah. Are you? Yeah, of course. You're a Pakistani? Of course. Okay. Give me a bird's eye view. What is happening here? यार ओके, Be very honest and blunt. हाँ, एक तो जी बिल्कुल क्लियर कट ये लग रहा है कि रमीज राजा है स्टार्टेड टू मेक एन इम्पैक्ट, और उनका माइंडसेट जो है, जो भी जिस तरह उन्होंने मॉडर्न क्रिकेट खिलानी है या जिस तरह उन्होंने कैरेक्टर्स जो उनको पसंद है या अपने इर्द लेके आने, ही इज नॉट हेजिटेटिंग टू टेक डिसीजन। मैंने ये नहीं कहा आप एडवोकेट करें रमीज राजा के लिए। मैं कह रहा हूँ मैंने आपसे कहा कि मैंने अपने एनालिसिस तज्जिया दें। मैंने एडवोकेशन के लिए आपको नहीं बढ़ाया। मैं एडवोकेसी कर ही नहीं रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब कर रहे हैं ना, ही इज टेकिंग फर्म डिसीजंस। अब बाबर आजम टीम से निकाला फर्म डिसीजन, टीम से नहीं निकाला, नहीं कप्तानी से निकालना है फर्म डिसीजन। हो सकता है कि टेस्ट मैच कैप्टन। एक मिनट, बाबर आजम टीम से निकाल के बाद टीम में बचता क्या आपके पास? कुछ नहीं, तो टीम से तो कोई नहीं निकाल रहा यार। कप्तानी एज अ कप्तान उसको हटाना
ये आपको लगता है कि नहीं, एक मिनट है, मुझे एडवोकेसी नहीं, एक मिनट, आप मुझे ये बताएं कि ये ठीक था गलत है, मुझे पहले सर मैं बिल्कुल ओपनली बताऊंगा, कोई एडवोकेसी नहीं, मुझे आप ये बताएं कि अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स बाबर को कप्तान बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए था? अगर आपका माइंडसेट है कि 2 में रहे, 1 में ना रहे, फोकस करे, आपका सुपरस्टार है, इज इट रॉन्ग और राइट? इस पर हमने बात करनी है ना। मेरे ख्याल में दिस इज नॉट द टाइम। दिस इज नॉट द टाइम। क्या पंजाबी जबान में पेचा डालने का टाइम? इस वक्त पेचा डालने नहीं, बहुत आगे टाइम आएंगे। सीधी बात कर रहे हैं, सीधी बात की है भाई आप। हाँ, ये बात है, पेचा डालने का टाइम नहीं। बाबर आजम एज अ ब्रांड, उसको एज अ कप्तान आप हटा देंगे। दूसरा, आप देखिए नुमान देखिए प्लीज मेरी बात। हाँ जी बताइए। देखिए, आपने अगर एज अ होस्ट आपने गेस्ट के साथ पेचा डालना है, प्लीज गो फॉर इट। नो पेचा, यू एंटाइटल्ड टू नो पेचा, आगे चले यार, यू एंटाइटल्ड टू ना। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, एक्सक्यूज मी सर, मेरी बात सुन लें सर, मेरी बात सुन जनाब। या सर, मैं अगर गलत कुछ कह रहा हूं तो आप मुझे प्लीज याद। नहीं, आप बोले, आप मेरे जूनियर भी हैं, पाकिस्तान के लिए बोले। मुझे एज अ गेस्ट आप यहाँ पे आप कट ऑफ लगाते हैं। यू ब्रिंग मी एज अ स्टार, एज अ समवन दैट यू कैन स्पीक और कैन गिव एक्सपर्ट ओपिनियन। आप मुझसे पेचा डालते हैं, अगर प्रोग्राम चलता है मेरी शायद थोड़ा सा वाव फैक्टर हो और चलेगा, रेटिंग थोड़ा सा वाव फैक्टर। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, स्टार स्पोर्ट इंडिया वाव फैक्टर को समझा नहीं है, पेचा डालने पे मैं कह रहा हूँ। अच्छा, पेचा डालने पे। अच्छा, चलो, बड़ी मेहरबानी मेरी में ये रियलाइज कर लिया थोड़ा सा बहुत वाव फैक्टर है। अच्छा, चले, ये नुमान रियाज को रियलाइज करने में थोड़ा वक्त लगेगा। आगे सिमिलरली ट्रांसलेट दैट इनटू रमीज भाई। रमीज भाई, देयर इज नो पॉइंट, प्लीज। 5 चेंजेस आपने करनी है, वो इनएविटेबल है। ठीक है, 5 चेंजेस, 2 तो हो गई, 3 और तो कर दें, इनएविटेबल है। बाबर आजम एज ए कैप्टन नहीं हटता, लगाते हैं शर्त आप मुझसे अभी? नहीं यार, हटाना ये नहीं हटाना, ये टाइम दे। एक सेकंड सर, एक सेकंड, आप आए ना प्रोग्राम में तगड़ा कर रहे हो ना। हाँ, तगड़ा कर रहे हो, टाइम नहीं है, 2 हफ्ता है ना। दिस इज नॉट द टाइम। एग्जैक्टली, व्हाई मेक अ फस? As a PCB chairman, you gotta have a resolve for most of the things that you confront with. Very simple. My suggestion is to Ramesh bhai. I like the guy, and मेरी उनसे बड़ी बनती है, हम बड़ा शुगर लगाते हैं, हम जब मिलते हैं हंसते बहुत हैं, लेकिन ये टाइम इस वक्त शुगर लगाने का नहीं है। ठीक, शुएब मलिक, फखर जमान, फहीम अशरफ, ये तो बात करते हैं, एक बात करेंगे यार। कौन से लाइन टॉक कर रहे हो आप? ये क्या लाइन टॉक कर रहे हो आप? एक बात और है, ये आपने किस तरह जो सिलेक्शन होती नहीं। अग्रीड अभी बात कर, तो मैं जो आपको कहना चाहता हूं ना, जो आपने बात की है ना जी सर, मैं उससे एक स्टेप आगे जाऊंगा। देखो यार, बात सुनो, एक प्रीमियर टूर्नामेंट आपका सामने है जी। आपका पहले तो एक टीम तो चलो जो सिलेक्ट होती है उस पर कुछ लोग जो है वो सेटिस्फाइड होते हैं, मेजॉरिटी डिससेटिस्फाइड होते हैं, लेकिन इतना ऑमिनस नहीं होना चाहिए जी, जो नजर आ गया। एक हो गया, अग्रीड। अच्छा, एक ये क्योस, फिर ये क्योस आ गया कि आपकी मैनेजमेंट छोड़ के चली गई कोचेस। दूसरा क्योस, मैं वही रिजाइन दिया गया, लिया गया? आप ये मुझे बताएं, सवाल का जवाब दें सर। यासर आप बताएं। इस तरह जाने वाले नहीं थे। नहीं, यासर से सर, यासर जाने वाले नहीं थे। अच्छा यासर भाई, आप अंदर आ जाएंगे। ये 2 फैक्टर्स। तीसरा फैक्टर अभी बाबर का। यार, व्हाट इज योर प्रिपरेशन गोइंग टू द वर्ल्ड कप विद सो मच ऑफ मैस? जनाब, ओवर टू यू। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं ना ओपनर से। ठीक है, ओपनर्स नहीं, वो बाद में बात करेंगे। मैच की बात करें, मैच की बात करें। टीम का तो मैं सारा निकाला हुआ हमने। हाँ, वो बात की बात। वी विल प्रूव इट कि क्या सही है क्या गलत। देखिए, मैच तो इसलिए बना है कि काफी सारी चीजें एक ही टाइम पे हुई हैं। ठीक है, नहीं, बट इज इट द टाइम जोन? जो ये कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है कि क्या ये टाइम अप्रोप्रिएट था? देखिए, नहीं, जिस तरह अगर मिसबा की बात करें, शोएब भाई ने मिसबा की बात की ना, मिसबा ने क्यों रिजाइन किया? वकार विकी भाई ने रिजाइन किया। ठीक है, अब इन्होंने क्यों रिजाइन किया? अब इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। शायद इनके प्लेयर्स मर्जी के नहीं आए टीम में। नंबर 1 जो मीडिया पे आ रहा है वो ये आ रहा है कि यार इनको दे वांट स्पेस, और दे वांट नो मीडिया में ये आ रहा है कि इनको इंडिकेशन मिल रही थी कि दे विल बी रिमूव्ड। देखें, बात सुने, जो भी मैंने देखें जितने बोर्ड्स, मैं भी 4-3 चेयरमैन के साथ टीम में था, चेंज हुए हैं। पहले जनरल साहब थे, फिर उनकी जगह शहरियार साहब आए। उस वक्त मेरी टीम में मैं रेगुलर प्लेयर था, तो उस वक्त मेरी डिफरेंट पोजीशन थी। शहरियार साहब खुद अल्लाह उनको जिंदगी दे, मेरे पास चल के आगे उन्होंने मुझे कहा था, यू आर आवर मेन प्लेयर। ठीक है, तुमने रन्स करने, तगड़े हो जाओ। और आपने मान लिया?
नहीं वो तो उनकी तरफ से एक मुझे इंकरेजमेंट थी ना। मैं बाद जब इंकरेजमेंट आती है फिर टीम से ड्रॉप है आप सुने हुए उसके बाद वो नेक्स्ट चेयरमैन वो इजाज भट्ट साहब वो मुझे पूछते ही नहीं थे। तो ये अब इन पे देखें सिचुएशन ये है ना कि अब जिस तरह मिसबा जो है इस वक्त चैलेंजेस फेस कर रहा है। एक मिनट इसको और मैं रिफ्रेज कर देता हूँ। क्या मिसबा वाज द राइट चॉइस टू बी द हेड कोच ऑफ पाकिस्तान? ये आप 2 साल उस वक्त अब ये 24 महीने बाद ये आप 2.5 साल बाद क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं? सर भी करते रहे सर, आप क्यों कर रहे हैं क्वेश्चन? यू वर नेवर यार नुमान भाई आप नेवर बात गलत कर रहे हैं। यू वर नेवर हिज फैन। सर आप बात गलत कर रहे हैं। अच्छा चले आप 2.5 साल बाद ये क्वेश्चन क्यों रोज किया? आप 2.5 साल पहले क्यों किया? 2.5 साल क्या सर आपने नहीं किया कि ही वाज नॉट द राइट चॉइस? हमेशा कहा प्रोग्राम निकालें जी, प्रोग्राम निकाल लेंगे। हमेशा कहा आपको सर नहीं। और आपने हमेशा कहा है, आपने भी हमेशा बोला। मैंने तो मिसबा कभी कसूर माना ही नहीं माइंड से। अच्छा ओके, मैंने तो कभी कहा ही नहीं वकार भाई को कोच होना चाहिए। मैंने तो कभी उनको कोच माना भी नहीं है। ठीक है, मैंने तो उनसे कहा बहुत अच्छे, इज अ ग्रेट कंपनी, इज अ लवली गाय। वकार भाई इज अ फैंटास्टिक क्रिकेटर एंड मिसबा इज आल्सो अ ग्रेट गाय एंड अ ग्रेट कंपनी, बट आई एम सॉरी टू से दैट दे आर नॉट फॉर द कट फॉर द जॉब। एक चीज लाया कौन? मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट। क्यों लाई? उनका माइंडसेट होगा। आप क्यों सैक कर रहे हैं? अच्छा नहीं, एक मिनट है, इसको और मैं बढ़ाता हूँ। नहीं इसको और अब मिसबा पे आके गेम खेल रहे हैं। जो लाए उनको भूल गए यार। मैं इस पे और आगे चलता हूँ आज कि मिसबा हक रिटायर होते हैं और मिसबा हक अच्छा नॉर्मली ये होता है कि जो एडवर्टाइजमेंट निकाले जाते हैं अपॉइंटमेंट के वो टेलर मेड होते हैं, लेकिन इनका टेलर मेड भी नहीं था। जो एड आया था कोच का उसमें ये प्री क्वालिफाई नहीं करते थे, मिसबा करते ही नहीं थे। कितनी जॉब्स मिली? तो ये कहीं और से आए। आपने उनको माइक हैसन की देखा देखी, आपने इनको चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स भी लगाया, हेड कोच भी लगाया, वो तो बिल्कुल भी लगाया एक बिल्कुल। हाँ, और फिर आपने ये भी कहा कि यार इसको पीएसएल में भी हेड कोच रहने दो ताकि ये कुछ सीख ले। ठीक हो गया। उसके बाद 1 गई, 2 चीज़ें गई, 3 गई है। फिर अब मजे की बात ये सदके वारी जाऊं मैं तुम्हारी थिंकिंग पे, सदके वारी जाऊं मैं पाकिस्तान की थिंकिंग पे। जब यूज करना होता है बंदे को यूज कर लेते हैं। 3 जॉब्स ले लो, 6 जॉब्स ले लो, बंदा बड़ा शरीफ है, ले लो काम इससे। अब काम नहीं लेना, उससे रिजाइन लिया गया है, दिया नहीं गया। नहीं लेकिन शुएब इसका इम्पैक्ट किसको नेगेटिव हुआ? पाकिस्तान क्रिकेट को नेगेटिव हुआ ना। मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान को किसकी फिक्र हो गई ना? पाकिस्तान को किसकी फिक्र है? क्रिकेट की, पाकिस्तान क्रिकेट की। पाकिस्तान क्रिकेट किसको फिक्र है? होनी चाहिए। मैं होता एज अ कोच रिजाइन करता, मेरे जैसा तगड़ा बंदा रिजाइन करता ना? फटा होता ना। 24 महीने में देखे जाता पाकिस्तान को, स्वेट एंड ब्लड देके जाता। फटा भी होता। मैं करता नहीं, फटा नहीं करता। नुमान मैं लॉजिक वाला बंदा हूँ। नहीं कहा जाता यार छੱਡ दो। मेरी बात सुने, 8 साल से मेरी बात सुने, आपके साथ मैंने कितना अर्सा काम करता हूँ? बहुत साल है, 9 साल हो गए। कितनी दफा मैंने आपसे कहा मैं प्रोग्राम छोड़ के जाता हूँ? हाँ। कभी भी नहीं कहा आपसे? नहीं, नेवर। प्रोग्राम छोड़ के नहीं जाना। समझ गया आपकी बात। ठीक है, आप प्रोग्राम छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, यू आर लीडिंग। आपको ऊपर कुछ डेथ्स है पाकिस्तान के, वो क्लियर करने के नहीं करने आपने। ठीक यार, मुझे आप क्या बता रहे हैं कि अगर आपको कह दिया है कि आप लाइकिंग डिसलाइकिंग में नहीं हो और शायद रमीज भाई आपको लाइक नहीं करता, आपको सैक कर दिया जाएगा, यार वर्ल्ड कप के बाद आपको सैक कर दिया जाएगा, इसका मतलब ये हो भी जाता क्या? तो इसके बाद ये क्या मतलब ये कि आप चांस न लेते? वही कि सैक हो भी जाता, क्या फर्क पड़ता? आपने एवेल्युएट क्यों नहीं किया पर्सनैलिटी को, कैपेबिलिटीज आपने क्यों नहीं गेज किए बिफोर यू लॉन्चिंग एज अ कोच? ब्रेक आ जाए। बिल्कुल ठीक, इस पे ब्रेक बनती है। आपने कोई ऐड करना तो ऐड कर लें। नहीं ऐड कर लें। आपने ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह दिया कि मैंने ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसलिए कहा था कि आपको याद हो मैंने कहा था कि हमें एक स्पिन बॉलिंग कोच चाहिए यूएई में, तो वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई। सकलैन भाई आ गया एज ए हेड कोच। मुझे इतना पता नहीं, वो स्पिनर्स को तो कर लेंगे। सॉरी, सकलैन इज नॉट फॉर यूएई. Saklan is for it's now for New Zealand series. Or for this series, New Zealand. Only for England series. No, for New Zealand series. For New Zealand. And most likely Peter Moores. Twitter मेरा hack था ना. Most likely Peter Moores is going to take over as Pakistan's head coach for the World Cup. Yes. Game on है. Break लेते हैं. Break के बाद आते हैं. Break पे जाने से पहले आपको ये भी बताते जाएं कि पीटर मोर्स जो है वो 231 फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए 2015 में वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के बाद उनको सैक किया गया था एज इंग्लैंड कोच, जो इंग्लैंड के तितर-बितर टीम हो गई थी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। मेरे साथ हैं शुएब अख्तर, आज बड़े फ्लैग्रेंट मूड में नजर आ रहे हैं और यासिर हमीद कुछ तजब्जुब का शिकार लग रहे हैं। और अब हम शुएब अख्तर साहब, चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स मोहम्मद वसीम, उन्होंने कुछ 3-4 बातें की। उन्होंने कहा जी हम एवरेज नहीं देख रहे, हम फॉर्म नहीं देख रहे, हम यंगस्टर्स 92 में जिताया, 2009 में जिताया, चैंपियंस ट्रॉफी यंगस्टर्स ने जिताई, तो हम स्ट्राइक रेट्स देख रहे हैं और आजम खान का बेस्ट स्ट्राइक रेट है दुनिया में उस पोजीशन पे। जरा स्लाइड दिखाएं जी, टेक मेरी क्या होनी है।
जी। ये आजम खान के जी 3 इंटरनेशनल T20 मैचेस हैं और 5 नॉट आउट है, 6 की एवरेज स्ट्राइक रेट 85.71 है। शुएब अख्तर साहब इस तरह सर मैं आपके स्टैट्स तो जो दें, आगे उनका स्ट्राइक रेट 71.42 है जी, और T20s में उनका स्ट्राइक रेट 149.92 है ओवरऑल। ये है ओवरऑल T20s में उनका, ठीक है जी। और 88 उनका हाईएस्ट है, 50 मैचों में 982 रन हैं। इस परफॉर्मेंस पे ये सिलेक्ट हो पाते थे? 2016 से 2021 में 21 मैच बाबर आजम के 56 इनिंग्स हैं, 2204 रन, हाईएस्ट 122 है। ओवरऑल फिगर बता रहा हूँ। हाँ जी। शुएब मलिक 2016 2020 आ रहे हैं हम आगे। सर आए ना, सर आए ना। मैं तो इस पे पहले अब आज सर। अच्छा, इन्होंने विकेट कीपिंग नहीं की हुई मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। कहना क्या चाहते हैं सर? साफ लफ्जों में कहते हैं। आमिर इनकी जगह बनती थी या नहीं बनती? जी सर, इनकी जगह बनती थी या नहीं? किसकी जगह बनती थी? इनकी जगह किसकी जगह बनती थी? यार एक तो वो रोहेल नजीर है, जिसको लेके गए थे आप पहले न्यूजीलैंड, फिर वो गायब हो गया, वो जो डायमंड से खेलता था। आप स्टैट्स दिखा लें, क्रफ्ट्स और टॉक्स बता देता हूं। और अपना सरफराज अहमद को साथ लेके अच्छा चलते रहे। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट दिखाएं जी। ठीक है जी, आ जाए जी। नेक्स्ट दिखाएं, नेक्स्ट दिखा दें स्लाइड आगे। अब आप देखें, आज जी। अब ओपनर हमने ना फखर रखा ना शर्जील रखा। इसका मतलब है जी आप बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ओपन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अच्छा, उनका करियर ओवरऑल स्ट्राइक रेट है 130 या 64। बाबर का आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में होता है कितना? 160, 159। हमने टॉप ऑर्डर पे इंपैक्ट प्लेयर्स नहीं रखे ना। अच्छा, हमने कट ऑफ कर दिए। वो उनका जो है वो 129 का है रिजवान का, तो इसका मतलब है 14 ओवरों में 100 होगा। सर स्टैट्स आपने दिखा दी, क्रक्स और टॉक्स दिखा दें आप। सर आजम खान 85। वैसे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट नोमान भाई, मुझे बताएं इन ओपनर्स ने कहाँ पे परफॉर्म किया लास्ट, मुझे 1 साल में बताएं कौन सा मैच है जो इन्होंने जिताया है या 50 किया? कोई भी परफॉर्मेंसेस तो बहुत दी हैं, लेकिन मैच जिताए कितने ये हमें नहीं पता। सर मुझे एक परफॉर्मेंस दिखा दें इनकी। नहीं, T20 मुझे अफसोस इस चीज का है कि हमारी पाकिस्तान की टीम में ओपनर्स नहीं है। नहीं है ना यार, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। ये किसकी गलती है? फखर जमान और शर्जील खान, उनकी गलती है ना। मैं नहीं समझते सिलेक्टर्स की गलती। उन्होंने तो खुद मौका दिया कि यार सिलेक्ट ना करो हमें। शर्जील को मौका नहीं दिया वेस्ट इंडीज में, ठीक है, उसने 26 से मिड ऑन पे कैच पकड़ा के आ गया। फखर को इंग्लैंड में नहीं खेला, फखर अच्छा बड़ा खेलते, 2 छक्के भी मारे और स्टंप होके आ गए 5 नंबर पे। इन चीजों को, इन मौकों को कौन अवेल करेगा? उन्होंने खुद अवेल करना है ना। ठीक है। अब देखें कुछ प्लेयर्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंसेस बोलती हैं, वो नहीं बोलती वो सिलेक्ट नहीं होते। फखर और शर्जील वो प्लेयर्स थे जिनकी परफॉर्मेंसेस को बोलना चाहिए था। ठीक है। आप बात करें आजम खान, आसिफ अली, अच्छा, एक सेकंड, आसिफ अली तीसरा कौन है? खुशदिल शाह। हाँ, कुछ प्लेयरों के टैलेंट बोलते हैं। एक मिनट ठहर, जो आसिफ अली का टैलेंट पीरियड होता है, आसिफ अली का टैलेंट सुन लें। ये स्ट्राइक रेट की पावर रेटिंग की बात करते हैं, 9.9 की एवरेज है उनकी, 13 T20 इंटरनेशनल में 99 का स्ट्राइक। मैं इसके खुद अगेंस्ट था। सुने, मुझे किसी ने कन्विंस किया है, ये देख लें, तो मैं कन्विंस हुआ कि ये देख लें, इस पे कन्विंस हुआ यासिर हमीद। नहीं, मैं इसकी मुश्किल शॉट, मुश्किल बॉलों पे छक्के मारने। स्ट्राइक रेट 9.08 की एवरेज है। अब बताएं शुएब अख्तर साहब, सवाल पॉइंट इसका ठीक है? ठीक है, पॉइंट टेकन। नाउ यू टेल मी कि प्रोबेबली ऐसे नहीं लग रहा कि हमने कहा है कि अगर तो चल गए तो चांद तक वरना शाम तक। शुएब भाई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर परफॉर्मेंस की होती तो बोल रही होती ना। इस वक्त अगर परफॉर्मेंस करके बाहर होते वो, तो हम बोल रहे होते, चीफ अच्छा चले। मैच कहाँ है वर्ल्ड कप के और न्यूजीलैंड के? यूएई पाकिस्तान के जी। विकेटें कैसी होंगी? बैटिंग होंगी और दो साइड स्पिनिंग। और सबसे अच्छा कौन खेलेगा? फखर शर्जील। छोड़ें, चले बात को बढ़ाते हैं। ठीक, बिल्कुल। 5 चीजें आपकी होने जा रही हैं। कप्तान आपका बाबर आजम ही रहेगा। नहीं, T20 में तो है ही कप्तान। एक सेकंड ना, वो तो टेस्ट मैच की बात हो रही है। टेस्ट मैच में भी वही रहेगा। ठीक है। T20 में भी चेंजेस होंगी। जो टीम सिलेक्शन हुई है पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के लिए और आगे के लिए भी और इस दौरान के लिए भी, वो सारी चेंज होने वाली है। चलें, लगाते हैं। दिस इज व्हाट यू थिंक। व्हाट आई थिंक? व्हाट डू यू मीन व्हाट आई थिंक? यू हैव द इंफॉर्मेशन। आई नो सो। अच्छा, यू नो। ठीक है। तो फिर हमारे चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर किधर जाएंगे जिन्होंने इतनी सारी लॉजिक दी है? क्या लॉजिक दी है? वो जो कल जस्ट अ पपेट। ओके, इट्स नॉट अ चीफ सेलेक्टर, इट्स जस्ट अ पपेट। आगे चलो जनाब, अब आप बताएं। मतलब बंदे ने तो
खड़का खड़ा कर दिया। अब आप आप कोई क्वेश्चन करें ना, मैं क्या बताऊं। क्वेश्चन मेरा ये है कि आसिफ अली, अच्छा ना ओके, एक तरीका ये हो सकता है कि आपने ये सोचा कि यार सारे पावर हिटर्स रख लो, परफॉर्मेंस तो इनकी जगह जिन्होंने आना है वो है या नहीं है। माय क्वेश्चन टू यू इज कि व्हाट वाज रॉन्ग यूएई की जब शुएब बात करता है विद शुएब मलिक, हफीज के साथ, अगर शुएब मलिक मिडिल ऑर्डर में सैम्बलेंस ऑफ बैलेंस दे आपको, देयर इज अ बॉय कॉल्ड हुसैन तलत, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम? अगर खुशदिल को आपने खिलाया, चांसेस दिए, इफ्तिखार को चांसेस दिए, आपने अपना आजम जहाँ पे है वहाँ पे रोहिल नज़ीर कहाँ गया, वहाँ पे सरफराज अहमद कहाँ गया, अगर आप एज विकेट कीपर, डू यू नो अतीकुर जमान ने विकेट कीपिंग कैंप लगाया था, उसमें ना आजम था और ना लड़का हारिस था, हारिस ने बॉलिंग भी की हुई है, वो स्टैंड इन विकेट कीपर है जिसको वनडे में रिजर्व विकेट कीपर रखा हमने न्यूजीलैंड टीम के साथ तो नहीं थे, न्यूजीलैंड के साथ रखा हमने, नहीं मुझे पता है वो वनडेज में है ना, हारिस नहीं टीम के साथ। सो माय क्वेश्चन, जो शुएब कहता है, माय क्वेश्चन इज देयर हैज टू बी अ प्लान। हम मान, माय क्वेश्चन इज नॉट, माय टीम इज बाबर, हफीज, रिजवान, शुएब मलिक, अमाद, शादाब, शाहीन, हसन, शाहनवाज, दानी, यस, फहीम अशरफ, मोहम्मद आमिर, फखर एंड हुसैन तलत। ब्रेक ले ले। नहीं आप बोले, फोन निकाल ले अपना, मेरे हिसाब से इनकी भी टीम है, इनकी भी टीम है, वो भी देखें। बाबर, रिजवान, फखर जमान, शुएब मकसूद, शुएब मलिक, हफीज, अमाद वसीम, शादाब खान, शाहीन शाह, हसन अली, शाहनवाज, धानी, फहीम अशरफ, वहाब और आमिर और हुसैन तलत, और हुसैन तलत, उस्मान कादर नहीं आते। आज ये टीम सेलेक्ट होने जा रही, आप माने न माने, और ये चेंजेस होंगी बिफोर द वर्ल्ड कप। 10 अक्टूबर कट ऑफ टाइम है। बट एनीवेज नाउ ओवरऑल मुझे बताएं, बट व्हाई सच अच्छा चलो यार, हमारा शुगर लग गया, हमारा कंटेंट बिक गया पीटीवी स्पोर्ट्स का, ठीक है, हमारा घंटा बिक गया, बट व्हाई क्रिएट सच अ मेस इन द फर्स्ट प्लेस? यार यू हैव बीन, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन दैट डज नॉट रिक्वायर टू मेक अ मेस आउट ऑफ दिस? यार कितना की विजन चाहिए आपको यार। मैं इस बात को मैं बिठा के बात करता, 24 महीने हो गया यार, इधर आ जा, मोहम्मद वसीम इधर आ जा, वकार भाई इधर आ जा, बैठ जाते हैं लाहौर में, बैठ जाते हैं, बात करता, लॉजिक से बात करता। यार बैठो यार, बेस्ट अवेलेबल टीम पाकिस्तान की क्या है, कितना हार्ड है, कितना मुश्किल है ये समझना, ये सोचना या इसको निकालना, कितना मुश्किल नमन, कितना मुश्किल, मुझे बता। मैं अब भी कैमरे पे थ्रो करूं या मुझे वर्ल्ड कप की टीम निकाल के दे दो, गाइस ऑन माय ट्विटर एंड नुमान एंड यासिर हमीद, ट्विटर इज बीन हैक्ड, मुझे बेस्ट अवेलेबल टीम पाकिस्तान की निकाल के दे दें, वो आपको निकाल के अभी दे देंगे। ऑफ कोर्स आपको जो लॉट है उसमें से तो आसान है, बेस्ट टीम है। हाँ? ये कितना मुश्किल है आपके लिए सोचना, ये आप क्यों नहीं सोचते? ये कितनी एवरेज और मीडियोक्रिटी के साथ आप डिसीजन करते हैं। आपको पता है कि शुएब मलिक की आपको जरूरत है मिडिल ऑर्डर में, पता है शुएब मकसूद और छक्के मार के आउट होगा, नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, इज अ गुड प्लेयर, बट यूएई में डू यू थिंक ही कैन बी अ गुड बैट? खुशदिल शाह, शुएब मकसूद कुर्बानी का बकरा बनेंगे, ओके, उनकी जगह नए बंदे आएंगे, ठीक। अब मैं प्रेशर डाल रहा हूं उन पे, आप सिलेक्शन न करें, लेकिन अगर आपने सिलेक्शन कर दी, जो मैं कह रहा हूं आपको, ये मैंने नाम बोल रहे हैं, अगर आपने ये सिलेक्ट कर लिए तो फिर माजरत के साथ मेरा दिमाग आपसे बेहतर चलता है। अगर इफ आई कैन फोरसी इट, इफ आई कैन फोरसी इट, आप नहीं देख सकते, आप पैसे भी ले रहे हो, ठीक, पॉइंट्स वेल टेकन। नाउ माय क्वेश्चन इज, आप बताएं, अब आता हूं मैं जरा कि 2 साल हम जो है बिल्डअप कर रहे थे, जिसके चक्कर में मां सवाए हफीज के, क्योंकि उसका एक सीजन सिजलिंग चला गया था, ये साल तो बड़ा मीडियोकर गया है हफीज का, कि आप ने सीनियर्स को साइड पे कर दिया और आपने कहा जी कि हम अब यूथफुल लेग्स को कोर का हिस्सा लेंगे। आपका प्लान क्या था, जिसमें अब मिसबा भी स्केप नहीं होता, वकार भाई भी स्केप नहीं होते, हूसोएवर जो भी डिसीजन ले रहा था, मोहम्मद वसीम था। आई वांट टू आस्क कि आपने आसिफ अली में इन्वेस्ट किया, अगर वो डिलीवर नहीं कर पा रहा, वो सीपीएल में भी डिलीवर नहीं कर पा रहा, दिस मीन्स आपने कभी सोचा कि वो बिग मैच टेम्परामेंट का इशू है या उसकी यूटिलाइजेशन का इशू है, ठीक है, या उसकी टेक्निक पकड़ी जाती है इंटरनेशनल लेवल पे। खुशदिल को आपने रन ऑफ मैचेस दिया, क्या उसमें वो फ्लरिश नजर आई? आजम, इजंट इट टू प्रीमेच्योर फॉर हिम टू बी इंडक्टेड एंड देन एक्सपेक्टेड कि वो डिलीवर करेगा? सो माय क्वेश्चन इज कि आपका रुख क्या था इन 2 सालों में? T20 का मैं पूछ रहा हूं आपसे। देखिए T20 में हमने ऑब्वियसली हम
डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलना चाह रहे थे, ठीक है, हमने खेली भी है, कई जगहों पे हमने खेली है, बट एकदम ये जो मतलब चेंज आई है ना, ठीक है, उस चेंज से मेरे ख्याल से काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी डिसबैलेंस हो गई हैं कहीं पे। मेरे ख्याल से कुछ मैनेजमेंट में या इधर उधर थोड़ा सा उन्हें डिसबिलीफ हुआ हो कि यार पता नहीं अब हमारा क्या बनेगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ शायद हर्ट कर गई उनको, डिसीजंस जो उन्होंने लिए हैं, जो हमारे जो कोचेस वगैरह हैं उनको थोड़ा सा स्टैंड करना चाहिए था, थोड़ा सा सिचुएशंस के साथ चलना चाहिए था, ठीक है। बात जिस तरह शोएब भाई कह रहे हैं आपस में बैठ के बात करते, चीज़ों को सॉर्ट आउट करते, यू नो बिग इवेंट इज कमिंग ऑन। और इससे भी बड़ी सिग्निफिकेंस ये है कि न्यूजीलैंड की टीम आफ्टर 18 ईयर्स दे आर कमिंग बैक। हाँ, लेकिन वो फुल टीम नहीं है, लेकिन स्टिल दे आर कमिंग बैक और नेशनल टीम है ऑफ कोर्स। हाँ जी, और उन्होंने 5 मैचेस उधर खेलने हैं बांग्लादेश में, वहाँ पे 2 मैचेस हार भी गए, दो दे विल बी लो इन द कॉन्फिडेंस बट दे विल कम हियर। इट्स अ ग्रेट हाई टाइम फॉर पाकिस्तान क्रिकेट कि न्यूजीलैंड टीम आ रही है यहाँ पे, और 2020 और 21 और 22 का जो हमारा सीजन है वो किक ऑफ हो रहा है। फिर उसके बाद इंग्लैंड की टीम आ रही है, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप है, तो लॉट ऑफ चैलेंजेस वी हैव हैड। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि जब मैनेजमेंट हाई मैनेजमेंट चेंज होती है तो चैलेंजेस आते हैं, कहीं पे ईज आती है, परफॉर्मेंस के लिए ईज आती है, जिनकी परफॉर्मेंस नहीं आती उनके लिए चैलेंजेस आते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मिसबा और विकी भाई को जो चैलेंजेस नजर आ रहे थे उसके साथ वो मेरे ख्याल से इस वक्त कंपैटिबल नहीं थे, उनके मेंटली वो कंपैटिबल। ठीक हो गया वो तो खैर। एनीवेज शोएब अख्तर साहब, ये हैं जी मिसबा हक एज पाकिस्तान कोच। और अगर मिकी आर्थर को भी हम देखेंगे टेस्ट मैचेस में, क्योंकि टेस्ट मैचेस हमने जिम्बाब्वे में भी 2 खेले, यहाँ पे भी हम जो है तो 16 में से 7 जीते 6 हारे, सो ये 1.17 बनता है इनका विन लॉस रेशो। ओडीएस 11 6 जीते 4 हारे, ये 1.50। T20s में जरा गौर कीजिएगा, 34 में से 16 जीते 13 हारे, 1.23। अब अगर आप मिकी का दिखाएं जी, अब आप T20s में देखें 37 में से 30 जीते 4.29 था, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बेटर इन वाइट बॉल T20 क्रिकेट। और बाकी वो मिसबा बेहतर ही रहा है ओडीआई और टेस्ट में। सो जो लोग ये कहते हैं ना मिकी और मिसबा परफॉर्मेंस, इसका मतलब स्टॉक का ज्यादा मसला था, कोच का मसला नहीं था। 28 में से 10 टेस्ट मैच जीते हैं। हाँ जी, अब आप देख लो 18 टेस्ट मैच जो है वो साइड पे हो हारे हैं। तो मिकी आर्थर ने T20 की टीम आज की अच्छी बनाई थी और वनडे यही लग रहा है ना, सिंपल। लेकिन पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क हो गया। ओलंपिक क्रिकेट में ही वाज नॉट अ गुड कोच, इट मींस ही वाज नॉट अ गुड कोच इन अ लॉन्गर वर्जन। लॉन्गर वर्जन में दोनों बराबर हैं, नीदर मिसबा नॉर मिकी। यही आपका आपके इसका मतलब टेस्ट टीम को स्टॉक ही नहीं। अब आ जाए, अब मेरी बात सुनिए, देखिए प्रॉब्लम आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक। ओवर एंड ओवर कान यहां से पकड़े यहां से पकड़े, बात तो एक ही है, पाकिस्तान को 5 चेंजेस करनी पड़नी बिफोर 10th of October। ठीक है, पाकिस्तान करेगा, दैट आई गारंटी यू। ओके, दे गोना गो बैक ऑन देयर ओन वर्ड्स, राइट, कि यार हमने ये चेंजेस गलत की थी, अब हम करेंगे दोबारा। इट इज फॉर द बेटर ऑफ द पाकिस्तान टीम, तो होनी चाहिए। नहीं सर, बेटरमेंट तो पहले कर लो ना यार, वो तो कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि करो यार, कुछ तो करो, ताकि आपको पता है हमें हमारा कितना डायरेक्टली। देखिए बैकयार्ड में, पाकिस्तान के बैकयार्ड में टूर्नामेंट हो रहा है, पाकिस्तान कैन विन दिस वर्ल्ड कप, दैट डज नॉट मीन पाकिस्तान क्रिकेट इज हेडिंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। ठीक है, विनिंग द वर्ल्ड कप डज नॉट मीन नथिंग टू मी राइट नाउ, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट और वनडे में आप नीचे जा रहे हैं, उसके लिए आप कट फॉर रोल प्लेयर नहीं है आपके पास, ठीक है। लेकिन अभी फर्स्ट मेरे हाथ में जो पहला प्रॉब्लम मेरे हाथ में पड़ा वो यूएई, न्यूजीलैंड और यूएई पड़ा है। मैंने इनको केटर करना है, राइट। मैंने मेकशिफ्ट ओपनर नहीं लाने, मुझे शर्जील और फखर से दोनों में से 8 ओवर को खेल गया तो क्या होगा, मैच साइड पे हो गया। कौन काउंटर वाइट वाई कौन डाल सकता फखर जमान के अलावा, शर्जील। ये वाइट वाई डाल गई तो पाकिस्तान का तो हो गया ना, 60 में 70 तो हो गया, अपना 6 में 70 तो हो गया, दैट्स इट, गेम इज ओवर। ठीक, पाकिस्तान की बॉलिंग 200 नहीं करवाती, पाकिस्तान की बॉलिंग 670 नहीं करवाती, ठीक, इवन यूएई में नहीं करवाती, राइट। तो हम मैच जीतते। आप 2 स्पिनर 3 फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं, ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनता है,
और मेकशिफ्ट ओपनर, मेकशिफ्ट दो स्पिनर्स, एक सेकंड, हफीज होगा ना मेकशिफ्ट आपके दो स्पिनर एडेड हैं उसके बीच में, इमाद एंड वसीम, मलिक और हफीज। अगर मलिक हो तो, अगर मैं एक बात कर रहा हूं, अगर मलिक आ गया तो फिर कि वो बॉलिंग करे या ना करे, ये भी तो है ना। अब देखें हाथ जोड़ के मलिक से रिक्वेस्ट की जा सकती है कि ये आखिरी वर्ल्ड कप है, मेहरबानी करें आप भी। लेकिन अगर वो आ जाते हैं तो फिर सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या बनता है? ठीक है ना यार, फिर सिलेक्शन कमेटी कहां स्टैंड करती है? नो डिसरिस्पेक्ट टू मोहम्मद वसीम, बिकॉज इज अ वीक मैन, वो ज्यादा रजिस्टर नहीं कर पाएगा। किसके वजह से रजिस्टर कर पाएगा? रमीज भाई को रजिस्टर कर पाएगा, ठीक नहीं कर पाएगा ना यार, ठीक है ना। तो इज फाइन, इज ओके, इज ट्राइंग इज बेस्ट, जो उसकी कैपेसिटी है वो डिलीवर कर रहा है, जो उसको कहा गया वो कर रहा है, ठीक है, जो कहा गया वो कर रहा है। इससे ज्यादा उसे एक्सपेक्ट करना बेवकूफी है। एनीवेज यासिर, अब एक और अब जरा थोड़ा सा प्रैग्मेटिक व्यू अगर लें, जो ये टीम सेलेक्ट हुई है अभी ऑलरेडी, एंड इफ वी बिलीव कि यही टीम जाएगी, हाउ डू यू सी कि ये कैसे आपको नजर आ रहे हैं फ्लरिश होते हुए, जहां पे इनके ग्रुप में इंडिया है, न्यूजीलैंड है, अफगानिस्तान है और दो होंगे एसोसिएट मेंबर की टीम। बिल्कुल, अफगानिस्तान T20 की बात हो रही है, सो अफगानिस्तान इज ऑल्सो मेजर टीम। या इट्स अ गुड क्वेश्चन और इट्स वेरी रेलेवेंट कि हमारा अगर मैच होता है पहला इंडिया से है ना, इंडिया से मैच है। देखिए, एक तो ये सात मैचेस हैं, इसमें प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस और इससे पता चल जाएगा कौन से प्लेयर फॉर्म में हैं। हमारे दो प्लेयर जो हमारे ओपनर्स हैं वो तो यही रहेंगे, ठीक है, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है ना किसको ओपन करना। मतलब आप शर्जील और फखर को रूल आउट कर रहे हैं। अब इसमें तो आपने ये आपका क्वेश्चन ये था कि ये टीम है, ओके ठीक है, इसमें फखर का चले वो 18 में है, नहीं चले छोड़ दें, ये दो टीम, ये 15 के जो है, हाँ, ये 15 के जो है, बिल्कुल। इसमें शुएब मकसूद आई थिंक वो सारी चीज़ें फ्लैशबैक होंगी उससे, जो उसने PSL खेला वहाँ पे, तो उसकी फॉर्म वापस आ सकती है, वहाँ पे कॉन्फिडेंस आ सकता है। वेस्ट इंडीज़ में भी वो ठीक खेल रहा था, उसको लंबा करनी चाहिए थी अपनी बैटिंग, अपनी खड़ा रहता, खेलता रहता, ठीक है। फिर उसके बाद क्या नाम है, इंग्लैंड में भी ठीक खेल रहा था वो, लेकिन वही बात है कि उसको अब यहाँ पे आके वो सारी चीज़ें ठीक कर सकता है। यहाँ से वो अपनी फॉर्म अपनी बिल्ड करे, नंबर 3 पे नंबर 4, पहले 4 नंबर तुम्हारे पक्के हैं ना इस टीम में, मुझे नहीं नज़र आ रहा कि इनको ये खेलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके 5 पे आते हैं आसिफ अली, ठीक है, खुशदिल शाह या आसिफ अली, ठीक है। फिर 6 पे आपके शादाब, अमाद 7 पे आएगा, शादाब 7 पे इमाद, 8 पे वसीम जूनियर, हसन 9 पे हसन का स्ट्राइक रेट 188.88 है T20। 10 पे आपका शाहीन शाह अफरीदी, आपके 3 फास्ट बॉलर हो गए, ठीक है। अगर आप चौथा मोहम्मद नवाज को भी रख सकते हैं आप, चौथा नवाज तो है ही नहीं, है टीम में, नवाज कहाँ है टीम में? 15 में नहीं 15 में है भाई अपना वो किया हुआ नहीं 15 गुड बात, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ कि फ़हीम अशरफ किधर गया जिस पे 3 साल इन्वेस्ट किया? देखिए, फ़हीम अशरफ T20 की बात हो रही, हाँ जी, टेस्ट मैचेस में तो वो सवाई वनडे के वो T20s में भी ही वाज गुड। T20 में मुझे नहीं नजर आई उसकी कोई परफॉर्मेंस, और टू बी ऑनेस्ट मेरा वन ऑफ फेवरेट है, ओके, लेकिन वो मुझे उसकी कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। जनाब सर, US ओपन के क्वार्टर फाइनल चल रहे हैं, उधर जाना है, मुझे जल्दी से बताएं, अगर यही टीम गई तो वेयर डू यू सी देम एंडिंग? आई विश देम बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच शुएब, बहुत शुक्रिया यासिर हमीद। एंड ऑब्वियसली जो शुएब अख्तर ने बात की, यासिर ने बात की, एंड व्हाट वी ऑल थिंक इज कि इन्हें वो कहते हैं ना, सर्कमस्टांसेस द हैंडमेडन ऑफ नीड, एंड इफ यू रिक्वायर टू रीइंफोर्स द टीम एंड टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स, शॉर्ट टर्म अगर आपको कोई कॉम्प्रोमाइजेस करने भी पड़े तो प्रॉबेबली वो एक प्रैग्मेटिक व्यू बनता है, और उसके बाद यू कैन ऑलवेज अनलीश योर ओन स्ट्रैटेजीज एंड टैक्टिक्स। वी विश पाकिस्तान क्रिकेट ऑल द बेस्ट, जिसने शुएब ने कहा कि वी विश देम द बेस्ट, और अब ये जो प्लेयर्स हैं वो हैं, एंड लेट्स सी कि दे फायर। और जो है काफ़ी टफ होगा, क्योंकि जो एक दिमाग में परसेप्शन है ना, वो न्यूजीलैंड के पास भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो इन पिचेस पे एक्सेल कर सकते हैं। इंडिया इज राइट अप देयर, अफगानिस्तान के जो स्पिन अटैक है वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू T20s, सो द राइड इज नॉट गोइंग टू बी ईजी। अपना बहुत ख्याल रखें, इजाजत दीजिए, US ओपन देखते रहें एंड कीप ऑन एंजॉयिंग द रियल फ्लेवर ऑफ टेनिस।